हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपने इस चेक शर्ट की स्टिचिंग। कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, तो आप उसे मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सभी पार्ट्स मेरे पास रेडी हैं। मैं सबसे पहले अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग से शुरू करूँगी। तो मैंने अपने फ्रंट पार्ट में जो पिन अटैच करी थी उसको निकाल लूँगी और इसको बीच से कट कर देंगे। इसको बीच से कट करने के बाद मेरे पास फ्रंट पार्ट के 2 पीस रेडी हो चुके हैं। तो मैंने ये फ्रंट पार्ट की बैक साइड को अपनी तरफ रखा है। अब मैं सबसे पहले जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी थी ब्लैंकेट बनाने के लिए, मैं सबसे पहले इसको स्टिच करूँगी। तो मैंने पहले 1.5 इंच की लाइन पर मैं इसको फोल्ड करूँगी और उसके बाद हल्का सा 1 पॉइंट तक का कपड़ा अंदर की तरफ को डाल के फोल्ड कर दूंगी। तो आप भी सेम ऐसे ही करना, हल्का सा कपड़ा अंदर को डाल के फिर मैं इसमें अच्छे से आयरन कर लूंगी। आयरन करने के बाद ही कपड़ा हमारा अच्छे से बैठ जाएगा, जिससे कि इसमें स्टिचिंग करते टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है और ये हमारी ब्लैंकेट पट्टी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं अपने बैक पार्ट के शोल्डर्स ज्वाइन करूंगी। इस शोल्डर्स को मैंने अलग से कट करा था, तो पहले मैं इसको अच्छे से ज्वाइन कर लूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको बराबर से रखूँगी। मैंने अपनी बैक पार्ट की सीधी साइड ऊपर की ओर को रखी है और जो हमने शोल्डर्स कट करी थी उसकी भी सीधी साइड ऊपर की ओर को रख के हम अच्छे से इसमें पिन अप कर लेंगे। और नीचे से जो मैंने कटिंग के टाइम पर 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको भी हम अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ को फोल्ड कर करके हम अच्छे से आगे को भी पिन अप कर लेंगे। और पूरी लाइन में पिन अप करने के बाद हम बिल्कुल फोल्डिंग के हिस्से की वहाँ से हम इस पर एक स्टिचिंग कर देंगे। एक स्टिच करने के बाद मैं इसमें ऊपर से 2 पॉइंट की दूरी पर भी स्टिच करूँगी। तो ये मैंने 2 स्टिच कर लिए हैं, एक बिल्कुल फोल्डिंग की लाइन पर और एक उससे 2 पॉइंट की दूरी पर। तो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अभी मैंने इसमें शोल्डर्स ज्वाइन करना है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के। तो मैंने इसके लिए पिन निकाल ली है और मैं अपने फ्रंट पल्ले के सीधी साइड और बैक पार्ट की सीधी साइड को मिलाते हुए इसकी शोल्डर्स ज्वाइन कर लूँगी। यानी कि जो फ्रंट पार्ट के बैक पार्ट होंगे वो ऊपर की ओर को होंगे। तो मैं सबसे पहले ऊपर के 2 पल्लों को पकड़ के और नीचे के पल्ले को घुमा के अच्छे से स्टिच कर दूँगी। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। पहले मैंने फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के ऊपर के पल्ले को पकड़ के और जो नीचे का पार्ट है हम उसको ऊपर को हल्का से घुमाते हुए अच्छे से उसके ऊपर लाके और पूरी शोल्डर्स को ज्वाइन कर देंगे। हम इसमें ज़्यादा खींचेंगे नहीं इस पार्ट को और आराम से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको हम बिल्कुल आराम से लगाएं, क्योंकि नीचे से कपड़ा भी दब सकता है, तो आप इसका भी ध्यान दें। तो ये मैंने इसको अटैच कर लिया और अब हम इसमें फ्रंट पार्ट को खींच के बाहर निकाल देंगे। तो अब ये देखिए आप, बिल्कुल ये शोल्डर्स अच्छे से ज्वाइन हो चुके हैं, अंदर बाहर से भी सेम तरीके से बिल्कुल सफाई से ज्वाइन हुए हैं। तो अब मैं सबसे पहले एक बिल्कुल जहाँ पे ज्वाइन है वहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ये हमारी सिलाई लग चुकी है और एक सिलाई हम 2 पॉइंट की दूरी पर लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल रेडीमेड लुक दे सके। तो ये मैंने इसमें भी सिलाई लगा ली है 2 पॉइंट की दूरी पर। अब आप देख सकते हैं ये हमने अपने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से ज्वाइन कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी कहीं से भी हमारा खराब नहीं दिख रहा है। तो मैंने
सेम प्रोसेस से दूसरी साइड के पार्ट को भी जॉइन कर लिया है। अब मैंने जो शोल्डर्स की जो मैंने दूसरी शोल्डर काटी थी उसके जो मैंने नेक की कटिंग नहीं करी थी तो मैं उसकी भी कटिंग कर लूँगी। और जो हल्का सा ब्लैंकेट पे धागे निकले हुए थे, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर लिया है। और अब मैं अपनी जो आर्म होल है उसकी बीच पॉइंट निकालूंगी, यानी कि मिडिल पॉइंट निकालूंगी, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से छोटा था और बैक पार्ट हमारा 2.5 इंच बड़ा था। तो उसको हम आर्म होल से बराबर रखते हुए उसका मिडिल पॉइंट निकाल के हल्की सी नॉचेस दे देंगे। तो इसी तरह मैंने अपने आर्म होल की जो मैंने नॉचेस दिए उसके ऊपर अपने स्लीव्स में भी मैंने स्लीव्स के मिडिल पॉइंट पे भी हल्की सी नॉच दे रखी थी। तो मैं उसको भी उन दोनों को मिलाते हुए पूरी स्लीव से अपने आर्म होल में जॉइन कर लूँगी। तो मैंने ये स्लीव से जॉइन कर लिया। इसमें मैंने सेम तरीके से दूसरी साइड का भी स्लीव जॉइन कर लिया है। और अब मैं स्लीव्स की किनारे को अंदर को डालते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर को शर्ट की ओर को दबाते हुए एक और सिलाई ऊपर से लगा लूँगी, ताकि वो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बाहर को ना निकले। और मैं स्लीव्स में जो मैंने 2.5 इंच का कपड़ा आगे को हल्की सी कट दे रखी थी वहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर को, ताकि मैं इसमें कफ अटैच कर सकूँ। क्योंकि हमारी जो कफ की नीचे से साइड हल्का सा 2 या 3 पॉइंट का जो गैप होता है वो हमारा खुला होता है। तो मैंने उसमें उसको जॉइन करके मैंने अपनी शर्ट को सीधी साइड से ही पहले सिलाई लगा ली है। सीधी साइड से सिलाई लगाने के बाद हल्का सा हाफ इंच की दूरी पर ही मैंने ये सिलाई लगाई है। और मैं अपनी शर्ट को उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद मैं अपनी शर्ट में 1 इंच का मार्क कर लूँगी। पूरी शर्ट में और स्लीव्स में हम 1 इंच का मार्क करके इसमें भी अच्छे से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स में भी हम हल्का सा घुमाते हुए नीचे की ओर को और अच्छे से 1 इंच का मार्क करके मैंने ये पूरी सिलाई लगा ली है, ताकि हमारा कपड़ा ओवरलॉक हो जाए। अब मैं नीचे के पार्ट को फिनिशिंग दूंगी। तो मैं सबसे पहले एक हाफ इंच का कपड़ा दबाते हुए पहले एक सिलाई करूंगी और उसके बाद मैं डबल फोल्ड कर लूँगी कपड़े को। तो ये मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है कपड़ा और मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग करके प्रेस कर लिया है। अब मैं इसमें कफ और कॉलर अटैच करूँगी। तो मैंने ये कफ और कॉलर जॉइन कर लिया। इसमें मैं कफ और कॉलर जॉइन करने की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। तो मैंने इसके लिए कफ और कॉलर के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसमें कि आप उसे कफ और कॉलर बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं इसको कुछ ही दिनों में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो अब हमारी ये शर्ट लगभग रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। अब हमें बस इसमें बटन और काज करना है, यानी कि बटन और बटन होल बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले ऊपर से जो कॉलर है वहाँ पे एक मार्क करूँगी बीच में, और ऊपर से नीचे की ओर को 3 इंच पर मार्क करूँगी और मैं सेम 3 इंच पर पूरा मार्क कर लूँगी। ये मैं मार्क बटन के लिए कर रही हूँ। आप अपनी पुरानी शर्ट में देखकर आपको बटन किस साइड ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आप उस साइड लगाइए। तो अब ये मैंने बटन लगा लिए हैं इसमें। ये मैंने बटन पूरी शर्ट पर लगा के रेडी कर लिया है। स्लीव्स पर भी आप अपनी पुरानी शर्ट
के हिसाब से आपको किस साइड बटन लगाना सही लगता है, या आप अपनी पुरानी शर्ट से भी अंदाज़ा लगा के इसको बना सकते हैं। तो मैंने अपनी स्लीव्स पर भी बटन अटैच कर लिया है। मैंने ये दोनों साइड की स्लीव्स पर बटन लगा लिए हैं। अब मैं इसी तरह इसमें बटन होल भी रेडी करूँगी। तो बटन होल के लिए मैं सबसे पहले मैं कपड़े को बराबर से नीचे से पकड़ते हुए और जहाँ पर मैंने नीचे बटन लगाया है उसी पर मैं टच करके हमें पता चल जाए कि आपने बटन कहाँ पे लगाया है, तो उसी पर ऊपर से मार्क कर लूँगी। और ये मार्क करने के बाद मैं अपनी शर्ट को नीचे से ऐसे मोड़ते हुए हल्का सा पकड़ के और बिल्कुल बीच पर हम एक कट का निशान लगाएंगे। ये कट हम छोटा रखेंगे, आप अपने अंदाजे से इसको देख सकते हैं। जितनी आपकी बटन है उससे हल्का सा छोटा ही रखें, क्योंकि ये बाद में जो हम ये बटन होल बनाते हैं ये बटन लगाते लगाते फिर ये बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसमें बटन होल्स भी रेडी कर लूँगी। आप बटन होल्स मार्केट में जो आपके वहाँ जहाँ कपड़े सिलते होंगे, या आप इसको घर में भी आराम से बना सकते हैं, या आप बटन और बटन होल मार्केट पे जाके भी लगवा सकते हैं। तो ये मैं अपने हाथों से ही करना प्रेफर करूँगी। तो मैंने ये बटन होल्स भी तैयार कर लिए हैं। ये मेरी पूरी फिनिशिंग के साथ बटन होल्स तैयार हो चुके हैं। अब ये मेरी शर्ट पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है, और कॉलर भी बहुत ही हमारा फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल अच्छा सा लुक दे रहा है। तो ये शर्ट मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसे एक बार ट्राई करके दिखाती हूँ। तो अब ये हमारी ओवरसाइज शर्ट रेडी हो चुकी है। आप इसको किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।